एक दिल को रुला देने वाली छोटी सी कहानी जरूर पढ़ना। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा, और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्त के कंधे पे सर रख के रो लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू, फिर तुम अपने पति और हजार तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी, और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, जिंदगी खत्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियां। अब तुम बहुत खुश हो, अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी, पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है, और सबको यही बोलूंगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पाऊंगा और सोचूंगा, शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें न पा सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी जिंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया, अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा लड़की की आंख में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं, पर आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की, तो क्या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा? लड़का, नहीं, किसी बात, जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से किसी बात पर, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी, और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का खुदा के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दिल दिल अच्छी लगे तो शेयर करें एक राजा की कहानी। खुश रहेंगे तो खुशियां आपके पास आएंगे, अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। ये प्रकृति का आकर्षण का नियम है, जैसे हम होते हैं वैसे ही चीजें आकर्षित करने लग जाते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी पुराने जमाने की। एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने उसे, राजा को, सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया, कुछ बात तो बनी
नहीं एल तो उसने मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया अपने राज्य में कि किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को लाकर के राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था, उनके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ करता नहीं था। तो उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं तो इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, और वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम दे दिया। वो परिवार को खुश हो गया। अब वो तिथि आई, वो तारीख आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली। राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा, बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला करके दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई, मिट्टी मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बना दिए, ढेरियां बना दिया है। और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी को, जो पहला मकान उसने बनाया, उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको गिरा दिया। तीसरा बनाया, उसको गिरा दिया। और चौथे के सामने हाथ जोड़कर के बैठ गया, आंखें बंद की प्रार्थना की। और उसके बाद बोला राजा से कि अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है करो। राजा डर गया, सलाहकार डर गए, मंत्री डर गए। बोले उसने क्या किया है इसने? कौन सी ये विद्या अपना यहाँ पर क्या विधि लगाई? उससे पूछा तुमने क्या किया है? उस बच्चा ने कहा कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाया और गिरा दिए, 3 एक को रहने दिया। राजा ने पूछा तुम क्या चाहते हो? मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? तो बच्चा ने बोला नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उस मकान को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का, आधार रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दे कि मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब, आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का, अब उन्हीं से मेरी जो है आशा बची है। उनसे मैंने कहा कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की आंखें खुल गई, उसे ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बहुत बड़ा गलती ना कर लूं। राजा को समझ आई और उस बच्चा को छोड़ दिया। लिए कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी कारण जाने किसी निर्दोष की कोई क्षति मत करना, किसी को कोई सजा मत देना। धन्यवाद।